नमस्कार, वॉइस नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। वक्त हो चुका है देवभूमि की बड़ी और अहम खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून खेल निदेशालय देहरादून में खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में प्रदेश में प्रस्तावित खेल महाकुंभ 2024 के आयोजन और तैयारियों के संबंध में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों से चर्चा की गई। इस दौरान जरूरी निर्देश भी दिए गए। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 4 अक्टूबर से प्रदेश में खेल महाकुंभ का शुभारंभ होगा, जिसकी शुरुआत न्याय पंचायत स्तर से होगी। उन्होंने बताया कि न्याय पंचायत स्तर के बाद विकासखंड स्तर के खेल 25 अक्टूबर से 15 नवंबर 2024 तक, इसके बाद जनपद स्तर के खेल 16 नवंबर से 10 दिसंबर 2024 तक और राज्य स्तर के खेल 15 दिसंबर से शुरू करने के लिए समस्त जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है। इस पूरे मामले को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्य ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। देखिए, हम लोग 4 तारीख से खेल महाकुंभ की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस खेल महाकुंभ की शुरुआत में जनपद के हमारे सभी जिलाधिकारियों से आज वार्ता हुई। उसके संदर्भ में उचित दिशा निर्देश जो है आज निर्गत कर दिए गए हैं और न्याय पंचायत से खेल महाकुंभ की शुरुआत होगी, जिसका समय 4 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का समय निर्धारित कर दिया है। फिर न्याय पंचायत के बाद में विकासखंड और विकासखंड के बाद में जनपद और जनपद के बाद में फिर राज्य स्तर पे जो है खेल महाकुंभ का आयोजन होगा और राज्य स्तर पे जो है 15 दिसंबर तक में खेल महाकुंभ को लेके आने तक के लिए जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। क्योंकि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी होना है तो पर्याप्त समय की आवश्यकता रहेगी, तो इसलिए 15 दिसंबर जो है वह समय निर्धारित कर रखा है जिस समय हमारे खेल महाकुंभ जो है वो राज्य लेवल पर पहुँचेगा। अपने खेल महाकुंभ में हमारे 8 से लेके 23 वर्ष तक के बच्चे सभी का पार्टिसिपेशन होगा। निश्चित रूप से ये पार्टिसिपेशन हमारे उद्यमान के बच्चों के लिए भी एक अवसर होगा। हमारे मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए भी जो बच्चे जुड़े हैं उनके लिए भी एक अवसर होगा। इसके साथ साथ हमारे सभी स्कूल्स, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, चाहे वो हमारे उत्तराखंड बोर्ड के हमारे बच्चे हों, सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। निश्चित रूप से न्याय पंचायत से लेकर आपके राज्य स्तर तक में इसमें सभी विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार भी है, सर्टिफिकेट भी है, मेडल भी है, ये सारे दी जाएंगे। और अब की बार के खेल महाकुंभ में एक विशेष बात ये रहेगी कि जिस जनपद में सबसे बेहतरीन मेडल या सबसे अधिक मेडल लाने का काम होगा, चाहे वो गोल्ड मेडल हो, तो उस जनपद के जिलाधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मुख्यमंत्री ट्रॉफी जो है देकर उनको सम्मानित किया जाएगा, जो कि अपने आप में अन्य जिलाधिकारियों के लिए जो है एक प्रेरणा भी बनेगा। इसके साथ ही हमारे बच्चे जो कि नेशनल गेम के रिकॉर्ड्स को तोड़ने का काम करेंगे, पुनः इस बार भी जो है हम लोग उन बच्चों को जो रिकॉर्ड तोड़ेंगे उन बच्चों को 1 लाख रुपए की नगद इनाम धनराशि भी हम लोग देंगे। तो अपने आप में खेल महाकुंभ एक तैयारी है, अपने आप में खेल महाकुंभ एक अवसर है उन सभी खिलाड़ी बच्चों के लिए जो कि 8 से लेकर 23 वर्ष तक के हमारे बच्चे हैं। एक सुनहरा अवसर है, वे खेल महाकुंभ में अपने हुनर को आजमाएं और निश्चित रूप से ये खेल महाकुंभ उन बच्चों के लिए उनके आगे के भविष्य में खेल के क्षेत्र में उनके भविष्य को जो है वो सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में चुनावी हुंकार भरेंगे, जहां सीएम धामी रेवाड़ी, गुरुग्राम और सोहना में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम धामी ने कहा कि हरियाणा में पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अनेकों सकारात्मक कार्य हरियाणा में हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार 2014 से पहले हरियाणा में देखने को मिलता था, उसमें आज पूरी तरह से पारदर्शिता आई थी, क्योंकि 2014 से पहले बड़े बड़े घोटाले और घपले हरियाणा में होते थे। लेकिन आज जनता डबल इंजन की सरकार के कार्यों से संतुष्ट है और पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देना चाहती है। सीएम धामी ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मीडिया से बातचीत के दरमियान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सीधे सुनवाते हैं। देखिए, हरियाणा में पिछले 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन वाली सरकार चल रही है, उस सरकार ने अनेक काम वहाँ पर किए हैं और आज हरियाणा हर क्षेत्र में आगे आ रहा है।
चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। और हरियाणा के अंदर भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार जो बड़े पैमाने पर 2014 तक हुआ करता था, उस पर पूरी तरह से रोक लगी है, पारदर्शिता आई है। पहले घोटाले होते थे, घपले होते थे, लेकिन पिछले 10 सालों में पारदर्शिता के साथ हर क्षेत्र में काम हुआ है। नौजवान युवाओं को नौकरी मिली है, नई नई योजनाएं आई हैं, गरीब कल्याण के लिए काम हुआ है। तो वहाँ पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, फिर से डबल इंजन लगेगा, क्योंकि लोगों ने डबल इंजन का प्रभाव देखा है, डबल इंजन का काम देखा है। भाजपा का संगठन पर्व इन दिनों पूरे देश में चल रहा है, जिसमें तमाम पदाधिकारियों और नेताओं को अलग अलग लक्ष्य दिए गए हैं। वहीं दायित्वधारी मंत्रियों द्वारा प्रत्येक बूथ पर 100 सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने बताया कि आज भी बूथ संख्या 84 में सदस्यता अभियान चलाया गया है, जहाँ आम लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने बताया कि सदस्यता अभियान पार्टी की निरंतर प्रक्रिया है, जिसके तहत नए सदस्य और कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि युवाओं के द्वारा बड़ी संख्या में पार्टी का सदस्य बनने के लिए उत्साह दिखाया जा रहा है और युवा बड़ी संख्या में पार्टी की सदस्यता भी ले रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर मधु भट्ट, उपाध्यक्ष संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद उत्तराखंड ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सीधे सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। सदस्यता अभियान हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक निरंतर प्रक्रिया है। इसके तहत हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी में आम जनता इसमें जुड़ती है और वो यहाँ पर सदस्य बनती है। इसी के तहत ये अभियान चल रहा है और बहुत बड़ी संख्या में जहाँ भी कैंप लगाए जा रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में आम जन जो है इससे भाजपा से जुड़ना चाहती है। अभी लगातार निरंतर ये जो हमारे माननीय विधायक हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, हमारे दायित्वधारी हैं, प्रत्येक बूथ में जाकर प्रत्येक बूथ से 100 सदस्य जो है वो बना रहे हैं। और साथ में क्योंकि मैं आज मन की बात के कार्यक्रम में मैं स्वयं गई थी और स्वयं में एक बूथ 4 नंबर बूथ पे मैं स्वयं थी और वहाँ पर जब मैंने देखा कि कई युवा जो हैं वो बड़ी संख्या में कह रहे थे हमें भी सदस्य बनाया जाए, तो इसमें सभी लोग जुड़ने का इसमें प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त के देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वॉइस नेशन। दीजिए इजाजत, नमस्कार।